सो वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन बच्चों यही बोला गया है कि हमको चेक करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीक्वेंस कब होता है, जब उनका डिफरेंस बराबर होता है। किसका डिफरेंस? कोई भी एक टर्म का डिफरेंस उसके पहले वाले टर्म के साथ करते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग A2 का डिफरेंस A1 के साथ करके देखते हैं, या फिर A3 का डिफरेंस A2 के साथ करके देखेंगे, या फिर A4 का डिफरेंस A3 के साथ करके देखेंगे। ये तीनों डिफरेंस अगर बराबर हो जाएगा बच्चों, अगर सेम आएगा तीनों का तीनों डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो नहीं है। तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो पहला टर्म दिख रहा है उसको हम लोग A1 बोलते हैं, ये जो दूसरा टर्म दिख रहा है उसको A2 बोलते हैं, ये जो तीसरा टर्म है उसको हम लोग A3 बोलते हैं, और ये जो चौथा टर्म है उसको हम लोग A4 बोलते हैं। तो हमारे पास चार टर्म गिवन है। तो चलिए A2 माइनस A1 पहले निकालते हैं। तो A2 का वैल्यू था 0.22 में हम लोग 0.2 को माइनस करेंगे। देखो बच्चों, माइनस कैसे करना है इसको, तो 0.22 को माइनस करना है 0.2 के साथ। तो 2 के यहाँ पर देखो, 2 के नीचे मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पे 2 और 2 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकला वो निकला 0.02। वहीं पर चलिए देखते हैं A3 माइनस A2 क्या होगा। तो A3 का वैल्यू दिया था 0.222 को हमको माइनस करना है किसके साथ, 0.22 के साथ। अगर मैं इन दोनों को नंबर को माइनस करूँ तो देखो माइनस करने से क्या मिलेगा, 0.222 को हम लोग माइनस करेंगे 0.2 और फिर 2 एक और है, और फिर लास्ट में कुछ नहीं है, तो मैं फिर से अगेन यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर भी 0 दिख रहा है, और यहाँ पर 0। 2 माइनस 2 यहाँ पर 0, ये भी 2 माइनस 2 0 के बराबर हो गया। तो फाइनली जो डिफरेंस आया बच्चों वो है 0.002। अगेन मैं A4 माइनस A3 भी चलिए निकाल लेता हूँ। A4 का वैल्यू दिया है 0.222, एक और 2 यानी 4 2 दिया है, माइनस 0.222। इन दोनों नंबर को माइनस कर लेते हैं। तो ये नंबर माइनस करने से 0.2222 और ये है 0.222, और लास्ट में कुछ नहीं तो मैं 0 लिख रहा हूं। अब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो फाइनली डिफरेंस करने से यहाँ पर क्या मिला, 0.0002 मिला। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0.02 आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0.02 आ रहा है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0.002 आ रहा है। और ये तीनों के तीनों नंबर बच्चों अलग अलग नंबर है, सेम नंबर नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे हियर द डिफरेंस is not same, so the given sequence does not form an AP फॉर्म नहीं करता है। और अगर AP फॉर्म नहीं करता है तो आगे की क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। अगर AP फॉर्म करेगा तो हम लोग बताएंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 3 टर्म आगे के क्या आने वाले हैं। ओके।